तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एनिमे के बारे में। एक ऐसा एनिमे जो अभी हाल में अक्टूबर 2024 में ही निकला है और ये बहुत ही कमाल का एनिमे है। इसका फर्स्ट एपिसोड ही अब तक आया है। हो सकता है इस रिव्यू के रिलीज होने तक एपिसोड 2 भी आ जाए, क्योंकि ये रिव्यू मैं वेडनेसडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसका हर एपिसोड थर्सडे को आता है। तो प्रोबेबली इस रिव्यू के रिलीज होने तक ये एपिसोड आ ही जाएगा। चलिए रिव्यू को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद जरूर करें। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। तो इस एनिमे का नाम है ब्लू बॉक्स। ये एनिमे हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा रोमांस एनिमे है। स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा प्लस रोमांस, तो कुछ तो नया ट्राई करने की कोशिश डेफिनेटली की गई है यहाँ पर। अगर बात करें इस एनिमे के प्लॉट के बारे में तो इस एनिमे में हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं। मेल कैरेक्टर का नाम है ताइकी और मेन फीमेल कैरेक्टर का नाम है चिनात्सु। दोनों को ही स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इनकी स्पोर्ट्स की यही दिलचस्पी इन्हें एक दूसरे के करीब लाएगी, ऐसा तो लग रहा है फिलहाल। अगर हम बात करें इस शो के प्लॉट के बारे में तो ताइकी को हमेशा से ही बैडमिंटन में दिलचस्पी रही है और चिनात्सु को हमेशा से ही बास्केटबॉल में दिलचस्पी रही है। दोनों अपने अपने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ताइकी हमेशा से ही चिनात्सु को पसंद करता है पर वो कभी कह नहीं पाता। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ताइकी भागकर स्कूल की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच उसे एक बॉल आकर लगती है जिससे उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि चिनात्सु बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है और गलती से ये बॉल छूटकर आकर ताइकी को लग जाती है। चिनात्सु भागते हुए ताइकी के पास आती है। वो देखती है कि ताइकी को चोट लग गई है। वो ताइकी से माफी मांगती है और सॉरी के तौर पर वो उसे एक चॉकलेट भी दे देती है, जिसके बाद चोट से तो पता नहीं है लेकिन शर्म से ताइकी का चेहरा लाल हो जाता है। और इसके बावजूद ताइकी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कह पाता। इसके बाद ताइकी अपने घर जाता है और वो देखता है कि ताइकी की मॉम न्यूज़पेपर पलट रही हैं, जहां पर चिनात्सु की तस्वीर लगी हुई है एक उभरती हुई बास्केटबॉल प्लेयर के तौर पर। ताइकी ये देखकर बहुत खुश होता है। वो अपनी मॉम से इस बारे में थोड़ा बहुत बात करता है। तब उसकी मॉम बताती है कि चिनात्सु की मदर भी एक बास्केटबॉल प्लेयर थी और वो उन्हीं के साथ बचपन में खेला करती थी। ये सुनकर ताइकी थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि चिनात्सु इतना अच्छा खेल रही है पर उसे अब ये देश छोड़कर जाना होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर दूसरे देश में काम के चलते हो रहा है। और इससे ताइकी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। अगले दिन ताइकी की चिनात्सु से फिर से एक बार स्कूल में मुलाकात होती है। इसके बाद चिनात्सु ताइकी को एक छोटे बास्केटबॉल गेम के लिए चैलेंज कर देती है। जाहिर सी बात है चिनात्सु आसानी से ताइकी को हरा देती है, क्योंकि ताइकी तो एक बैडमिंटन प्लेयर है, तो दोनों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अलग है। इसके बाद ताइकी चिनात्सु की थोड़ी बहुत तारीफ करता है। चिनात्सु भी ताइकी की थोड़ी बहुत तारीफ करती है। फिर चिनात्सु ताइकी से कहती है कि वो ताइकी को देखकर लगातार मोटिवेट होती है और मेहनत करने के लिए। इसके बाद ताइकी चिनात्सु को बताता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि वो खुद चिनात्सु को देखकर मोटिवेट हुआ है, क्योंकि जब मिडिल स्कूल में चिनात्सु नेशनल्स में जाने से चूक गई थी तब उसने रोते हुए बास्केटबॉल छोड़ दिया था, लेकिन जिसके बाद उसने फिर से कम बैक किया और अब वो फिर से नेशनल्स में जाने के बहुत ही ज्यादा करीब है। और इसी से ताइकी भी मोटिवेट होता है और अपने बैडमिंटन पर लगातार मेहनत करता है। इसके बाद ताइकी चिनात्सु से पूछता है कि क्या तुम ये देश छोड़कर जा रही हो। चिनात्सु कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन फिर चिनात्सु जवाब देती है उसके पेरेंट्स काम के चलते दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन उसने अपनी मॉम की एक दोस्त से बात की है और वो उसी के घर रहेगी और वो यहीं पर अपने बास्केटबॉल के सपने को पूरा करेगी। इसके बाद ताइकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर असली ट्विस्ट तो यहाँ आने वाला था। एपिसोड के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ताइकी अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि चिनात्सु उसके घर में है। हाँ बिल्कुल सही, उसकी मॉम की वो दोस्त जिससे उसने रुकने के लिए बात की थी वो खुद ताइकी की मॉम थी। और अब ताइकी और चिनात्सु एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं और यहीं से इस एनिमे की कहानी आगे बढ़ने वाली है। अब इस एनिमे में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको और मुझे भी एनिमे देखना होगा, क्योंकि अब तक इस एनिमे का एक ही एपिसोड आया है, तो हम नहीं कह सकते ये एनिमे आगे जाकर कैसा होने वाला है। इस एनिमे में कुल मिलाकर 25 एपिसोड्स होंगे और ये एनिमे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो ये एनिमे सिर्फ और सिर्फ जापानीज लैंग्वेज में अवेलेबल है, ना तो इसका अब तक इंग्लिश डब आया है और हिंदी डब भी नहीं आने वाला। तो इस एनिमे को अगर आपको देखना है तो जापानीज में ही देखना होगा। ये एनिमे एक मस्ट वॉच एनिमे है। मैं कहूंगा इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मैं बिल्कुल रिफ्रेश फील कर रहा था। मतलब अगर आप वही रोम कॉम, हारेम या डार्क एनिमेस देखकर तंग आ चुके हैं तो ये एनिमे बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। इसकी एनिमेशन स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये एक मस्ट वॉच एनिमे है जो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि इस सीजन आप इसे देखें, मिस मत करें। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो आज की इस रिव्यू को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद जरूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करें। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया।